सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसको मार दिया और ये कहकर विष्णु भगवान थोड़ा बैठ गए महाराज। और फिर मां ने हल्का सा कुछ कहना चाहा, भगवान विष्णु ने कहा चुप रहो। हम पति भी कभी कभी ऐसा कर जाते हैं। पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं, कृपया बात ना करें। तो हम पति भी ऐसा कभी कभी कर जाते हैं, कहे चुप रहो। मां को थोड़ा तकलीफ हो गई और मां वहां से अंतर ध्यान हो गई। मां वहां से अंतर ध्यान हो गई महाराज, अंतर ध्यान हो गई मां, और जाकर के वापस उसी शक्ति में विलीन हो गई। एक तो ये घटना घटी। दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, इंद्र वहां अप्सरा के साथ बैठे हुए थे, अपने आमोद प्रमोद में थे। दुर्वासा ऋषि को देखा, इंद्र ने प्रणाम किया और कहने लगे महाराज आपकी जय हो। दुर्वासा प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु के यहाँ से आ रहे थे, वहां एक कमल उन्होंने पाया था। जब कोई व्यक्ति आपको कोई भेंट दे महाराज, तो उसे किसी दूसरे को मत दीजिए, इससे उस भेंट का अपमान होता है, क्योंकि उस भेंट की इज्जत वो पता नहीं कर नहीं पावे। अभी तो ले रहा है, लेकिन बाद में। इसलिए कोई व्यक्ति अगर प्यार से कुछ आपको दे तो उसे आप अपने ही इस्तेमाल में लाएं या उसको बड़े इज्जत के साथ कहीं रख दें। तो दुर्वासा ऋषि को भगवान विष्णु ने कमल का फूल दे दिया अपने यहां से उठाकर। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न होकर उस कमल के फूल को सीने से लगाए जा रहे थे कि ये भगवान विष्णु ने दिया है मुझे। किसी बड़े ही संत और क्या कहते हैं विद्वान या कोई बहुत आदरणीय व्यक्ति के हाथ का मिला हुआ हर चीज बड़ा अमृत हो जाता है महाराज। तो वो जी तालियों से बिल्कुल स्वागत करें, बिल्कुल। तो भगवान विष्णु के हाथ से लिया हुआ कमल का फूल सीने से लगाए दुर्वासा चले आ रहे थे कि आज हमारे इष्ट ने हमें कुछ दिया है, इसका कुछ अच्छा ही होगा, है ना। तो लिए चले आ रहे थे। जल्दी आप किसी बड़े से कहिए, किसी संत से, जल्दी वो कुछ उठा के देगा नहीं आपको, क्योंकि उस चीज का वो महत्व जानता है। पता नहीं आप उसके महत्व को समझ ना पावे और घर पे ले जाकर उल्टा सीधा आप करेंगे। अभी यही बात दक्ष प्रजापति भी गलती करेंगे महाराज, देखते जाइएगा अभी एक गलती से क्या क्या हो सकता है। तो दुर्वासा सीने से लगाए थे और कमल का फूल चूंकि भगवान ने दिया था तो वो अद्भुत था, अद्भुत था। तो हमारे भगवान ने जो है दिया था और दुर्वासा सीने से लगाए हुए थे। तो इंद्र ने कहा महाराज ये पुष्प बड़ा सुंदर है। तो दुर्वासा ने कहा हाँ सुंदर तो है। क्या किसने दिया आपको? क्या भगवान विष्णु ने दिया। हमारे डॉक्टर साहब भी इस घटना से गुजर चुके हैं। तो कहे भगवान विष्णु ने दिया है। तो कहे दुर्वासा कहने लगे, अरे इंद्र कहने लगे महाराज एक काम न करिए। कहे क्या? तो कहे फूल हमें दे देते आप, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है महाराज। दुर्वासा ने कहा ये भी चलो राजा है देवताओं का और मांग रहा है तो चलो दे देते हैं। हम तो संत हैं, हमको क्या, हमको कोई मोह माया तो है नहीं, इधर से आया इधर दे दिया, तो चलो दे देते हैं। ऐसा दुर्वासा ने सोच लिया कि चलो दे देते हैं। और दुर्वासा ने वो हाथ उठाया, आंख से ऐसे लगाया, सर लगाया और बड़ी श्रद्धा के साथ कि इंद्र हैं देवताओं के राजा हैं, दे दिया। और इंद्र ने लिया और जैसे ही दुर्वासा आगे बढ़े, अभी मुश्किल से 2 कदम भी, कुछ लोग फोन काटने से पहले ही अपनी भावना बताने लगते हैं, अरे महाराज उधर फोन चालू है वो अगला सुन लेता, अच्छा तो ये सोच है मेरे बारे में आपकी। कभी कभी ऐसे दृश्य भी हो जाते हैं। तो कुल मिला करके वो अभी दुर्वासा आगे बढ़े भी नहीं थे। इंद्र ने कहा अरे हटाओ, थोड़ी देर तो आकर्षण में ले लिया, नजदीक देखा, अरे कहा ठीक है। और उन्होंने एरावत को कहा लो पकड़ो। एरावत ने सूंड से पकड़ लिया महाराज। ये अप्सरा में डूबे हुए थे, तो ये सोचे फूल पकड़े रहेंगे तो अप्सरा से आमोद प्रमोद कैसे होगा। तो कहे लो पकड़ो, एरावत को दे दिया। और एरावत जो है क्या कहते हैं, उस फूल को उठाया और उसको, अब भाई जानवर ही है वो, पशु ही है,
कितना भी बड़ा है लेकिन पशु तो पशु होता है। उसने उस फूल के महत्व को नहीं समझा, और चूंकि उसके मालिक ने समझाया भी नहीं, उसने यूं ही दे दिया, उसने पकड़ लिया और उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, उसको ऐसे नीचे पटका और अपने पैर से कुचल दिया, उस फूल को पैर से कुचल दिया। और जैसे ही ये किया महाराज, जैसे ही ये किया, वो तो पागल के जैसे भागना शुरू कर दिया महाराज। और दुर्वासा ने पलट के देखा कि इंद्र क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा आदमी जाते जाते कोई पलट के देख देता है। दुर्वासा पलट के देखे तो देखे ये दृश्य है। दुर्वासा ऐसे भी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, क्रोध में आ गए महाराज, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम देवताओं के राजा हो और तुम्हारे करनी का फल सारे देवलोक भोगेगा। आज से तुम्हारे पास से लक्ष्मी चली जाएंगी, क्योंकि तुमने विष्णु के दिए हुए चीज का अपमान किया, तो लक्ष्मी अब तुम्हारे यहां नहीं रहेगी। जो अपने घर आए अतिथि का अपमान कर दे, जो अपने इष्ट का अपमान कर दे, जो अपने गुरु का अपमान कर दे, जो अपने माता पिता का अपमान कर दे, लक्ष्मी उसके यहां से चली जाती है महाराज। और उसी समय लक्ष्मी देवलोक से भी गायब हो गई। इधर भगवान विष्णु के यहां से चली गई, इधर देवलोक से चली गई, और सभी श्रीहीन हो गए महाराज। लक्ष्मी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अनुष्ठान भी देखिए, थोड़ा पैसा नहीं होगा तो ये पंडाल कैसे सजेंगे महाराज, है ना। तो लक्ष्मी को आप इनकार नहीं, कहते ना पैसा सब कुछ नहीं होता महाराज, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, इसमें कोई इनकार किसी को नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल अगर मंदिर भी जाना है महाराज, तो अगर दूर है तो पेट्रोल चाहिए होगा, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। पुष्प खरीदेंगे उसके लिए भी पैसा लगेगा, नारियल लेंगे पैसा लगेगा, वहां पहुंचकर चढ़ाएंगे, पंडित जी को कुछ दक्षिणा देंगे, तो थोड़ा बहुत पैसा, बिना पैसे के मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि धर्म तो आप एक तुलसी के पत्ते से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी योग्यता से ऊपर वाले को प्रसन्न करके चंद पैसे कमा लिए, तो आप धर्म को और अच्छी तरह कर पाएंगे महाराज। जबकि पैसा धर्म पैसे का मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पैसा आपके पास हो तो आप व्यवस्थाओं को और अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। तालियों से स्वागत करिए महाराज। मैं बोल बोल के नहीं थका और आप बैठे बैठे थक गए महाराज। तो कुल मिलाकर के यहां पर लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी जी की कथा भी आगे जब आएगी अगले दिनों में तो बताऊंगा कि फिर दोबारा लक्ष्मी कैसे आई। तो कहते हैं भैया समुद्र मंथन हुआ। बहुत लोग यहां से जानते हैं कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लक्ष्मी उसके पहले भी नारायण के पास थी, जो मेरी मैया रानी ने उनको सौंपा था। लेकिन नारायण की गलती और इंद्र की गलती से मां चली गई थी, समुद्र मंथन से पुनः वह प्रकट हुई है। ठीक है मित्रों, तो लक्ष्मी की कथा हम जब लक्ष्मी जी की तरफ चलेंगे तो एक से एक, अब कल से और कथाओं की बारिश होगी। कल से समय से आइए महाराज, आप लोग समय से नहीं आते मेरे बार बार कहने के बावजूद। पता नहीं यहाँ की मिट्टी में ऐसा है या क्या है कि एक ही बात बार बार कहिए, लेकिन सामने वाला अपनी आदत नहीं बदलता महाराज। बड़ी तकलीफ होती है देख के। समय से आएंगे ना महाराज तो कथाएं और अधिक से अधिक हो पाएंगी। अगर आप 5 सवा 5 पे आएंगे तो डॉक्टर साहब और मैं भागता हुआ हम लोग आएंगे कि भाई श्रोता आ चुके हैं, हम लोगों पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन जब आप निश्चिंत हैं तो हमें लगता है मैं 6 बजे भी पहुंचूं तो भी तो आप नहीं आएंगे, तो क्या दिक्कत है। 6 बजे भी पहुंच के तो आपको आवाज देनी पड़ती है महाराज। तो कृपा समय से आइए। बाकी के अब 3-4 दिन जो बचे हैं इसको और अच्छे से करना है महाराज, जिससे ये कथा इस क्षेत्र के लिए यादगार हो जाए महाराज। काम को निपटाना नहीं चाहिए, काम को अच्छे तरीके से करना चाहिए। एक झाड़ू भी लगाना हो ना महाराज तो मन से लगाइए कि लोग देख के कहें वाह ये सफाई आज किसने की है महाराज। मन लगा के काम करना चाहिए, उसी से उस काम की इज्जत होती है, उस व्यक्ति की इज्जत होती है। कि मन लगा के आखिरी समय तक मन लगा के काम करिए। ऑफिस में भी बैठे हैं तो जब तक कुर्सी नहीं छोड़िए, मन लगा के काम करिए। उसका आपको तनख्वाह मिल रही है, बाकायदा सरकार आपको तनख्वाह दे रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर लक्ष्मी जी चली गई। फिलहाल अब उस कथा को हम आगे उठाएंगे। अब आते हैं महादेव की तरफ। महादेव ने भी वही किया, वो भी अपने जगह पहुंचे। मां ने पूछा आज क्या किए हो, आज क्या किए हो, तो महादेव ने भी उसी तरह व्यवहार कर दिया जैसे भगवान विष्णु ने किया था।
और भगवान विष्णु जैसा व्यवहार जब महादेव ने भी कर दिया तो गौरा भी रूठ गई और वो भी अपने धाम यानी वो वापस माँ के पास चली गई। अब दोनों ही के पास से पत्नी चली गई, दोनों विक्षिप्त हो गए महाराज, दोनों विक्षिप्त हो गए। कहते हैं ना शिव भी बिना शक्ति के सब हो जाते हैं महाराज, बिना अर्धांगिनी के पुरुष अधूरा है महाराज। इसीलिए स्त्री को वाम अंग में स्वीकार किया गया है और इसीलिए देवों के देव महादेव अर्धनारीश्वर कहलाते हैं महाराज। पति या पत्नी में से एक भी संसार को छोड़ देना तो दूसरा अधूरा हो जाता है, अधूरा हो जाता है, उसका जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है महाराज। दोनों एक दूसरे के सहारा होते हैं, उसमें से अगर एक भी चला जाए तो दूसरे के लिए जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है महाराज, कठिन हो जाता है। बालक रख दीजिए, केवल दिखाइए नहीं, रख दीजिए, बैठ जाइए शांति से। तो यहां पर क्या है कि अब भोले बाबा का भी कुछ बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही थी, पत्नी चली गई एकाएक छोड़ के, और भगवान विष्णु ने दोनों ने अपना काम धाम सब छोड़ दिया महाराज। सोचिए अगर भगवानों की ये हालत है अपनी धर्म पत्नी के जाने के बाद, तो अगर हम पुरुष कभी कभी टूट जाते हैं या पत्नी टूट जाती है पति के जाने के बाद या पति टूट जाता है पत्नी के जाने के बाद, तो भैया कौन सी बड़ी बात है ये तो स्वाभाविक है, हो जाता है, ये हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों विक्षिप्त हो गए। ब्रह्मा जी को जब पता चला कि अरे तो सृष्टि चलेगी कैसे, तीनों के पास अपने अपने कार्य हैं और तीनों अपना अपना कार्य। ब्रह्मा जी ने कहा दो दो विभाग अकेले मैं कैसे संभालूंगा, अपना भी संभालूं। ये जो सरकारी नौकरी करते हैं वो जानते हैं कि भैया एक छुट्टी पे चला गया उसका भी जिम्मेदारी, फिर दूसरा चला गया उसकी भी जिम्मेदारी हो गई, तो परेशान हो जाता आदमी, किसकी किसकी देखें, अपना विभाग खुद का संभालें, बाकी जो छुट्टी पे गए उनका भी अब काम देखें महाराज। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, उन्होंने दक्ष प्रजापति को बुलाया, कहा पुत्र इधर आओ। उनके पुत्र थे दक्ष प्रजापति, कहने लगे हिमालय पे जाओ, हिमालय पे जाओ, मां की आराधना करो, मां रूठ गई है, इन लोगों के अपने किसी कर्म की वजह से रूठ गई है मां। तो अगर कभी पत्नी रूठ जाए तो पति को मना लेना चाहिए महाराज, और पति रूठ जाए तो पत्नी को मना लेना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे जाओ ऊपर पड़ो हमसे का मतलब है, अपने मानोगे नहीं भैया, एक दूसरे को प्यार से मना लीजिए, है ना। मोती की माला टूट जाती है तो फेंका नहीं जाता, एक एक मोती बिन करके वापस उसे गूंथ कर गले में डाल लिया जाता है। इसलिए रिश्तों को बिखरने से बचाइए, कोई आपसे रूठ जाए उसे मना लीजिए महाराज। और नहीं तो एक फिल्म में जादू की झप्पी कहता था, वो सबको गले लगा लेता था और सब मान जाते थे। तो कोई अगर आपकी बात ना माने महाराज तो गले लगा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए पर पुरुष या पर स्त्री को मत लगाइएगा, वरना बवाल ही बवाल होगा। कहिएगा महाराज जी ने कहा बाद से कोई रूठा तो गले लगा लेंगे, ऐसा मत करिएगा, बातों से मनाइएगा, बातों से। ये तो पति पत्नी के बीच मैंने ये कहा कि अगर ऐसा दोनों में कभी हो जाए तो एक दूसरे को प्यार भरी बातों से मना लीजिए, रूठने मत दीजिए। कहते ना रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, लेकिन मना लीजिए उसे। जिस दिन मना लेंगे उस दिन फिर घर गृहस्थी सुख शांति से रहेगी। तो यहां पर दक्ष प्रजापति बैठ गए महाराज, सारे देवी देवता बैठ गए मां को मनाने कि कहां छोड़ के चली गई महादेव को और विष्णु भगवान को, कहां छोड़ के आप लोग चली गए। और सब लोगों ने तपस्या करनी शुरू की, जीवन में साधना करनी पड़ती है। और एक गीत से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने मां को मनाया। दोनों ही बैठ गए महाराज, और क्या कहा हमारे दक्ष प्रजापति ने, ऊंचे पहाड़ वाली जगदम्बे राजरानी। षष्ठ दिवस, ऊंचे पहाड़ वाली जगदम्बे राजरानी। आइए ना, आज मां को हम लोग भी मनाते हैं महाराज, सब लोग मां को मनाते हैं। अगर जीवन में मां आ जाए तो फिर कोई कमी रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो आइए ना, केवल दक्ष प्रजापति क्यों मनाएं, हम लोग भी मां को मनाते हैं। क्योंकि अगर किस्मत रूठ गई इसका मतलब हमारी मां हमसे रूठी हुई है।
तभी तो किस्मत साथ नहीं दे रही है। तो अपने कर्म को सुधारिए और साथ ही साथ मां से कहिए ना, क्या कहिए, ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली दर्शन तुम्हारे होंगे ऐसा ये हुई बात है। तो कुल मिलाकर के मां को पुकारा, मां प्रकट हो गई महाराज, मां प्रकट हो गई। मां ने कहा, पुत्रों क्या समस्या है, लगे बताने पूरी बात। मां ने कहा, देखो गलती ब्रह्म विष्णु और महेश से हुई है, मैंने मना किया था मेरे शक्ति का अपमान नहीं करना। किसी स्त्री का अपमान भारी पड़ता है महाराज, तो अपमान मत करिए। हाँ, उससे कोई गलती हुई है, फिर आप उसको समझाइए, दोबारा करें फिर समझाइए, लेकिन फिर स्त्री से भी कहूँगा कि आप भी कोशिश करिए कि आपकी वजह से कोई नई परेशानी परिवार के लिए जाने अनजाने में हो जाए, ठीक है, सुधारिए उसको, सुधारिए उसको। कोई कुछ कह रहा है तो उसको समझने का प्रयास करिए, दोबारा ना हो साहब, क्योंकि जीवन में ऐसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं और परेशानियां बढ़ेंगी। तो दोनों को समझदार होना होगा, पति और पत्नी दोनों को। जरा बच्चों को देखिएगा थोड़ा सा। तो कुल मिलाकर के यहां पर मां ने कहा कि मैं दोबारा उन्हें प्राप्त होऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं होगा भैया। पाना कोई चीज आसान नहीं होता, लेकिन खो दिया अगर आपने अपनी मूर्खता से, तो दोबारा पाना और कठिन हो जाता है महाराज। इसलिए कोई चीज भगवान दे तो उसकी रक्षा करना आपको चाहिए। हर पति को अपनी पत्नी जिसका हाथ पकड़कर पूरी सभा में पत्नी रूप में स्वीकार किया है, जब उसे ले करके आए तो उसका हर तरह से ध्यान रखे महाराज। जितना भी उसका सामर्थ्य हो अपनी ओर से कोई कसर न छोड़े। और पत्नी को भी ध्यान रखना होगा महाराज कि कोई ऐसी मुसीबत अपनी किसी गलती की वजह से न खड़ी कर दे कि वो पति के बस के भी बाहर हो जाए महाराज। इसलिए दोनों को ध्यान रखना होगा कि दोनों बहुत फूंक फूंक के कदम रखें, किसी भी कदम से किसी को परेशानी न हो। अनजाने में हो गई, जानबूझ के नहीं की गई, या अपनी मूर्खताओं का ये नतीजा नहीं है, तो मिलजुल करके रास्ता खोजेंगे। भैया आपकी परेशानी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप इनको बैठाइए। तो कुल मिलाकर के
कुल मिलाकर के महाराज दोनों को समझना होगा, दोनों को समझना होगा। तो इस तरीके से यहां पर मां ने कहा कोई बात नहीं, हे दक्ष मैं तेरे घर जन्म लूंगी, क्योंकि तेरी पत्नी बड़ी धार्मिक है। स्त्री का कोख जो है ना भैया बड़ा पवित्र होता है महाराज, लेकिन उसकी पवित्रता बनाए रखना, ये जो कन्याएं बड़ी हो रही हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि बिटिया तुम देवी स्वरूपा हो, लेकिन तुम्हारा आचरण भी देवी स्वरूपा होना चाहिए। मैंने इशारे में कहा है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप देवी हैं तो देवी की तरह मर्यादित जीवन जिए, और अगर आप मर्यादित जीवन जिएंगी तो विश्वास कीजिए आने वाले दिन में आपके ही कोख से भगवान राम और कृष्ण भी पैदा होंगे। कौशल्या जैसा कोख लाना पड़ेगा राम के लिए, और देवकी जैसा कोख लाना पड़ेगा कृष्ण के लिए, तब राम। बिल्कुल तालियां बजाए, तालियां बजाने से किसने रोका आपको? भगवान आज भी आ सकते हैं, कोख तो वैसा पवित्र हो, कोख पवित्र हो महाराज। इसलिए आप सभी माताएं हैं, हाथ जोड़ के विनती है, साधना करिए। और पुरुष और स्त्री दोनों से कहना चाहता हूं कि भोजन ऐसा लीजिए महाराज जो सात्विक हो। मांस मदिरा जिस घर में चलेगा वहां देवता नहीं आएंगे महाराज, फिर वहां राक्षस पैदा होगा, राक्षस पैदा होगा। और फिर आप कहेंगे महाराज कि बड़ा परेशान करता है। अरे राक्षस पैदा किए हैं तो परेशान तो करेगा महाराज, परेशान करेगा। इसलिए उपासना करिए, शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए महाराज। पति और पत्नी दोनों को जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए, पूजा पाठ करिए, कथा करिए, व्रत करिए, तपस्या करिए महाराज। जो लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, भगवान भी एक दिन कह देगा आपके लिए मेरे पास समय नहीं है। और जिस दिन भगवान ये कह देगा उस दिन आपका क्या होगा जरा सोच लीजिए भाई। आपके पास उनके लिए समय नहीं है तो उनके पास भी आपके लिए समय नहीं है भाई। अगर आपको कोई समय नहीं देता है तो आप उसको समय देंगे? नहीं देंगे ना, तो फिर भगवान क्यों देंगे? भगवान से आप क्यों उम्मीद करते हैं कि जब मतलब पड़ेगा और हम जाएंगे वो सुन लेंगे? जब आप कभी ऐसे जाते नहीं, कभी पूजा पाठ करते नहीं, कभी भगवान के पास 5 मिनट बैठते नहीं आप, तो मुसीबत में भाई। जो रोज मिलने आता है आपके यहाँ भी, आप खुद सोचिए, आपसे जो रोज संबंध रखता है तो उसके दुख में आप खड़े हो जाएंगे। और जो सिर्फ मतलब पे आकर दरवाजा खटखटाता है तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं ना, बड़ा मतलबी है, खाली मतलब पे आता है तो आप उसका साथ देते हैं? नहीं देते कि मतलब निकल जाएगा फिर ये नहीं आएगा, बड़ा मतलबी है। तो जो हमेशा साथ रहता है उसके ही सुख दुख में हर आदमी साथ देता है। तो आप भगवान से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि जब हम मुसीबत में पड़ेंगे तो उसी को हाथ डांटना शुरू कर देते हैं? अरे तुम देख नहीं रहे हो हम ऐसा वैसा। जब रोटी मलाई खा रहे थे तब तो भगवान को नहीं चढ़ा रहे थे, और जिस दिन नमक रोटी पर आ गए तो बार बार भगवान को आप दिखाते हैं, देख रहे हो रोटी नमक खा रहे हैं और तुम बैठे हो। अरे वो क्या कर रहे थे? जब रोटी मलाई खाए थे तब एक बार धन्यवाद दिए थे उनको कि ये मलाई तुम्हारी कृपा से, ये भी देख लो। तब तो नहीं दिखाए, तब नहीं दिखाए, और रोटी नमक बार बार दिखा रहे हो। किसको दिखा रहे हो? तो इसलिए महाराज मैं चूंकि ऐसे पद पर बैठा हूं जहां से कभी कभी कठोर वचन भी बोलना पड़ेगा तो बोलूंगा, क्योंकि उसमें अगर कहते हैं ना डॉक्टर जानता है कि सुई लगाए बिना ये रोग नहीं सही होगा, तो सुई में थोड़ी दर्द ही सही, लेकिन एक छोटी सी दर्द होगी लेकिन हमेशा के लिए आराम हो जाएगा महाराज। इसलिए जीवन को सुधारने के लिए मैं प्रेम से भी आपको समझाऊंगा और कभी कभी कुछ कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल करूंगा। कठोर शब्द से वो बचते हैं जिनको आपसे कोई स्वार्थ होगा महाराज। जो ये व्यवसाय लेकर निकले हैं तो सोचेंगे फलनवा ना नाराज हो जाएं, ढेकनवा ना नाराज हो जाएं, और हम एक ही बात सोचते हैं कि हमारे कर्मों से हमारी मैया नाराज ना हो जाए, बाकी का मुझे चिंता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ अमर्यादित व्यवहार करूं, ये बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचिए। क्योंकि मेरी मैया
तब खुश होती है किसी व्यक्ति पर जब वो मर्यादित होता है, सबका सम्मान करता है, सबको प्यार देता है और अपने धर्म और कर्म दोनों को संभाल के रखता है। तो मैया की चिंता करके अगर आप कर्म करेंगे तो आप कभी कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, तो फिर आपसे गलती होगी भी जल्दी नहीं। इसलिए अपने इष्ट को, और इष्ट जानते हैं जहां कोई आपको नहीं देख रहा होता है वहां भगवान आपको देख रहा होता है। तो जिस दिन आप भगवान को खुश करेंगे, भगवान से डरने लगेंगे, उस दिन एकांत में भी आपसे गलती नहीं होगी महाराज, क्योंकि आप जानते हैं इस समय भी भगवान आपको देख रहा है। तो कृपा करके भगवान का ध्यान रखिए कि वो आपसे नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो। कोई गलती से भी गलती नहीं करनी है महाराज, कोई गलती से भी गलती नहीं करनी है। मां ने कहा मैं तुम्हारी पुत्री बनकर आऊंगी, लेकिन सुनो, दक्ष से कहा कि गलती मत करना। देखिए मां समझाती है लेकिन लोग समझते नहीं हमारा। जैसे मैं रोज कहता हूं समय से आइए, समय से आइए, आप लोग नहीं आ रहे महाराज। 3 दिन और हूं, इसके बाद 4-5 दिन मुझे रहना है प्रयागराज में, इसके बाद मेरी अगली कथा खागा में है, मैं खागा के लिए चल दूंगा। तो मेरा क्या है, मैं वहां जाऊंगा, वहां कुछ नए लोग होंगे मेरे सामने, मेरा तो काम है महाराज। और मैं अपने काम को कैसे करता हूं आपने देख ही लिया है कि मैं थोड़ी भी कमी उसमें नहीं होने देना चाहता। काम करिए तो ठीक से करिए। हमारी माँ ने बचपन में सिखाया, वो तो अब संसार में नहीं है, लेकिन उसके सिखाए को मैंने गांठ बांध लिया। उसने कहा था छोटेपन में मुझसे कि जब खेलो तो मन लगा के खेलो, लेकिन जब पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो। हर काम मन लगा के करो, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तभी तुम किसी स्थान पे पहुंच पाओगे। काम को जिसने गंभीरता से नहीं लिया, काम इसलिए नहीं है कि डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया इसलिए, ना ना ना, डॉक्टर साहब ने बुलाया ये बड़प्पन है उनका, लेकिन मैं अपने काम को, यही मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मैं अपने काम को चाहे कष्ट हो जाए मुझे महाराज। कल थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक दवा दे करके किसी तरह, लेकिन अभी भी बोलते बोलते अचानक मेरे पेट में, अब बता रहा हूं आपको, दर्द हो रहा है लगातार मुझे। डॉक्टर साहब थोड़ा घबरा जाएंगे, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, वो उनकी आयुर्वेदिक दवा मुझे बहुत सूट कर रही है। लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इसलिए कि छोटी परेशानी बड़ी परेशानी कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी से आपने जिम्मेदारी ले ली है, यहां तक कि नहाइए भी साहब तो ठीक से नहाइए, ये नहीं कि पानी डाले और बस तौलिया, लेकिन ठंडक में तो लोग खूब करते हैं महाराज, और ऐसे ही लोगों के शरीर से दुर्गंध आती है महाराज। नहाइए भी तो मन लगा के नहाइए महाराज, जो भी काम करिए मन लगा के करिए, किसी और के लिए मत करिए, अपने व्यक्तित्व को और बेहतर। डॉक्टर साहब ने बुलाया, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन इस कथा को मुझे बेहतर से बेहतर तरीके से करना है, जिससे आपके हृदय में माँ की एक छवि उभरे, और जब माँ की छवि उभरेगी तो किसी कोने में मेरी भी याद थोड़ी सी आपको आएगी। इसलिए अपने कथा को और अपने काम को मन लगा के करिए महाराज, मन लगा के करिए, मन लगा के करिए। तो कुल मिलाकर के यहां पर मैया ने कहा देखना गलती नहीं करना, तुम भी अगर गलती करोगे तो फिर गड़बड़ होगा महाराज, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मां चली गई, दक्ष खुशी खुशी घर आ गए। कुछ दिनों के बाद मां सती उनके यहां पैदा हो गई। सती वो हैं, उनका नाम सती इसलिए रखा गया कि उनके जैसा सुंदर उस समय ब्रह्मांड में कोई और नहीं था। उस समय ब्रह्मांड में कोई और नहीं था, कोई और नहीं था। और बहुत, सती का मतलब होता है जो हमेशा सत्य पर आधारित जीवन जिए, उसे सती कहते हैं। और महादेव कहते हैं मुझे सत्य के सिवा कुछ भी स्वीकार नहीं है महाराज। तो जो महादेव के भक्त हैं वो जान लीजिए कि सत्य ही महादेव स्वीकार करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने सती को स्वीकार किया, क्योंकि सती का जीवन सत्य पर आधारित था। कुल मिलाकर के सती बड़ी होने लगी महाराज, बड़ी होने लगी, और उनकी चर्चा चारों तरफ फैलने लगी, चूंकि वो देवी थी। और देवी अपने कर्म से कोई भी हो सकता है महाराज, मां सब में है। बस अपने कर्म से आप उस मां को जागृत तो कीजिए, धीरे धीरे आप भी देवी स्वरूपा हो जाएंगी और आप देव स्वरूप हो जाएंगे। अब अपने अंदर कर्म को जागृत कीजिए,
बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद जो ब्रह्मा जी के मुख से निकला है कि हम सांसों का सिलसिला नहीं है महाराज। शिवोहम शिवोहम, हम स्वयं शिव हैं। इसीलिए तो हमारे धर्म में कहा गया है कि पहले हम लोग कहते हैं तम ब्रह्मास्मि, तम ब्रह्मास्मि, तम ब्रह्मास्मि, लेकिन एक दिन तम ब्रह्मास्मि कहते कहते जब साधना में आदमी उतरता है तो एक दिन एक शब्द स्वयं भगवान कह देता है कि तम ब्रह्मास्मि बदल जाता है और आपके मुख से निकलने लगता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ही देव हूं। लेकिन कौन?